वंदे मातरम। 1942 में बलिया की जनक्रांति की कहानी मैं आपको बलिया इन्फो के माध्यम से सुना रहा हूं। 9 अगस्त से मैंने इस कहानी को प्रारंभ किया है। आज 14 अगस्त की कहानी आपको बताने वाला हूं। 9 से लेकर 14 अगस्त के तक की कहानी आपको इसी बलिया इन्फो पर मिल जाएगी, जरूर देखिए। 14 अगस्त 1942 को बलिया में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। ब्रिटिश सरकार की पुलिस के दमन और अत्याचार के बाद भी बलिया की जनता ने यह तय कर लिया था कि ब्रिटिश सरकार को बलिया से उखाड़ फेंकना है। ये जो ब्रिटानिया सरकार है, गोरों की सरकार है, हमें इनकी गुलामी नहीं सहनी है और इनकी सरकार को बलिया से उखाड़ फेंकना है। 14 अगस्त आज चीतबड़ा गांव में भोजदत्त यादव और माधव सिंह बरहजिया के नेतृत्व में जनता ने डाकघर पर दावा बोलकर सारे कागजात और रोकड़ पर अधिकार कर लिया तथा स्वायत्त सरकार की स्थापना करके डाकघर के संचालन के लिए श्री जगन्नाथ तिवारी को आज़ाद भारत का पहला डाकपाल बना दिया। ये एक प्रकार से आप समझिए तो ब्रिटिश सरकार को डाकघर पहले भी सीधे भारत सरकार के द्वारा देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। तो बलिया के अंदर 1942 में ही भारत सरकार के ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को उखाड़ करके और 14 अगस्त को पहला डाकपाल जगन्नाथ तिवारी नियुक्त हुए। आज ही के दिन सुहाव से राम नगीना राय सैकड़ों युवाओं के साथ चीतबड़ा गांव पहुंचे। इन लोगों ने चीतबड़ा गांव, ताजपुर और फेफना सहित आसपास के गांवों की जनता के साथ मिलकर पूरी रात मेहनत करके रेलवे के सिग्नल, टेलीफोन लाइनों को काट दिया। जगह जगह पर ट्रेन की पटरियों को उखाड़ दिया। बिलथरा रोड में 14 अगस्त को इलाहाबाद वाराणसी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने एक पूरी ट्रेन पर कब्जा करके उसका नाम आज़ाद हिंद ट्रेन रखा था। यह ट्रेन 8 बजे सवेरे बिलथरा रोड स्टेशन पर पहुंची। इस ट्रेन पर सवार एक क्रांतिकारी छात्रा ने ललकारते हुए लोगों को बताया कि अब भारत से अंग्रेजी राज खत्म हो गया है। यहाँ से दक्षिण के सारे स्टेशन फूंक दिए गए हैं। हमें लगता है कि यहाँ के लोग मर्द नहीं हैं। अच्छा होता हिम्मत नहीं है तो चूड़ियाँ पहन लो। क्रांतिकारी युवाओं की यह ट्रेन आगे की ओर अलख जगाने बढ़ गई। बिलथरा रोड के नौजवानों को जगाने के बाद, उन्हें उकसाने के बाद कि रेलवे स्टेशन लूट लो, ट्रेन की पटरियों को उखाड़ दो और ब्रिटिश राज को ख़त्म करो, इसका संदेश देकर के यह आज़ाद हिंद ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, उस समय उस क्रांतिकारी छात्रा के ललकार ने छात्र नेता पारसनाथ मिश्र को झकझोर दिया। उन्होंने डीएवी स्कूल के छात्रों को साथ लेकर जुलूस निकाला। रेलवे स्टेशन, माल गोदाम, पानी टंकी और डाकघर फूंक दिया गया। उसी समय चीनी को लेकर के जा रही एक मालगाड़ी यहाँ पहुँची। उसकी सारी चीनी लूट करके उसमें आग लगा दी गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीनी को लूट करके लोग अपने घर ले गए, लेकिन स्टेशन पर या डाकघर में जो नोट तिजोरी से निकालने पर कोई अपने घर नहीं ले गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि यह नोट अब अंग्रेज शासन जाने के बाद नहीं चलेंगे या अथवा इसको ले जाने से हम पकड़े जा सकते हैं। लोगों ने उस नोट को आग में जला दिया। इस
आंदोलन को अंजाम देने वाले लोगों में पंडित देवनाथ उपाध्याय, जो डीएवी के उसके में तत्कालीन प्रधानाचार्य थे, बाद में उन्होंने 1946 में ही बलिया की आज़ादी पर एक किताब भी लिखी है। डॉक्टर हरचरण लाल, सरजू राम सुदेश्वर लाल, ऋषि तिवारी, चंद्रदीप सिंह, चंद्रमा यादव, जगन्नाथ पांडे, प्यारे मोहन लाल, वासुदेव सिंह, माधव सिंह, लालजी दुबे तथा श्रीकांत जी के नाम उल्लेखनीय है। इनके साथ हजारों की भीड़ थी। ये सभी लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 14 अगस्त को ही सिकंदरपुर के चेतन किशोर निवासी श्री राम नगीना राय छोटे स्कूली बच्चों के जुलूस के साथ मिडिल स्कूल सिकंदरपुर पहुँचे। बच्चों के हाथों में तिरंगा था और ये बच्चे आज़ादी के गीत गा गा करके लोगों को जुलूस में शामिल होने के लिए खींच रहे थे। मिडिल स्कूल के ये बच्चे जब कस्बे की ओर बढ़े तब तत्कालीन थानेदार अशफाक अहमद ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को दिखाते हुए बच्चों के जुलूस पर घोड़ा दौड़ाने का काम किया। थानेदार के द्वारा बच्चों पर जो घोड़ा दौड़ाया गया उससे दर्जनों बच्चे घायल हुए, उनके हाथ पैर टूट गए। घायल होकर गिरे नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी यह दरिंदा अशफाक अहमद घोड़े दौड़ाता हुआ घूमता रहा। अंत में राम नगीना राय को गिरफ्तार कर बलिया जेल भेज दिया गया। आज ही के दिन कटरिया के जंगल में 250 से अधिक क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने बैठक करके जिले को आज़ाद द्वीप बनाने और जिले को पूरी तरह स्वतंत्र करने के लिए रणनीति बनाई। जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस कटरिया के जंगल में हुई बैठक के बारे में प्रशासन को भनक भी नहीं लगने पाई। ये 14 अगस्त 1942 की कहानी है। 15 अगस्त 1942 की भी कहानी आपको इसी बलिया इन्फो पर सुनने को मिलेगी। देखते रहिए बलिया इन्फो। बलिया की जनक्रांत 1942 में बलिया की आज़ादी की कहानी मैं आप सबको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।